क्या हाल है आपका। आज मैं हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसको काफ़ी इग्नोर किया जाता है, जो कि बड़ा कारआमद है गर्मियों के मौसम में, ख़ास तौर पर जब आपकी गाड़ी में एसी चलता है। गाड़ी कोई भी हो, एक EFI हो, नॉन EFI हो, कार्बोरेटर वाली हो, जिसमें एसी चलता है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें दो पंखे लगे होते हैं, एक रेडिएटर का और एक कंडेंसर का, एसी के लिए। तो अगर आपकी गाड़ी में सिंगल पंखा है तो इसका मतलब है कि कंडेंसर आपकी अगली तरफ है तो रेडिएटर आपका पिछली तरफ है। तो जब आप एसी चलाते हैं तो आपको पता है कि फिर उस पंखे को डबल मेहनत करनी पड़ती है, कंडेंसर को भी ठंडा करने के लिए और रेडिएटर को भी। अब चूँकि कंडेंसर आगे होता है और उसके बीच में रेडिएटर होता है और फिर पंखा होता है, तो वो सक करता है हवा अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी कचरा भी पकड़ लेता है। चूँकि सबसे पहले कंडेंसर सामने होता है, कचरा उसकी जालियों में, उसके अंदर काफ़ी फंस जाता है, मिट्टी फंस जाती है, तो वो एयर फ्लो जो है वो ब्लॉक होने का ख़तरा होता है। जब आगे से कंडेंसर चौक हो जाता है मिट्टी की वजह से, कचरे की वजह से, आजकल चूँकि काफ़ी कीड़े मकोड़े भी होते हैं, गन्नों की कटाई का सीज़न है, तो ये हवा में काफ़ी गर्दो गुबार मौजूद होता है। तो इसके लिए आपको एक ही बेहतरीन तरीका है जो आप घर में कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैकेनिक के पास या रेडिएटर सफाई करने के बाद जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपके पास पावर वॉशर है तो बहुत वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो ये सिंपल जो आपका पानी है, जो पानी का पाइप होता है, उससे आप इसको धो सकते हैं। पावर वॉशर होने की सूरत में आप सिर्फ उसको लो सेटिंग पे आप उसको प्रेशर मारेगा, क्योंकि अगर हाई प्रेशर मारेंगे तो वो जालियाँ भी इसकी टेढ़ी हो सकती हैं, ख़ास तौर पे कंडेंसर की, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते आप उसको बदलवाना। जितनी इसकी केयर करें उतना ये लंबा चलता है, तो उसमें फॉल्ट नहीं आता। आ जाए तो फिर ये ख़र्चे वाला काम है काफ़ी। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह घर में आप इसको धो सकते। अच्छा, इसकी भी एक रीज़न होती है कि आपने कितनी बार धोना है। क्योंकि मैं एक गांव में रिहाइश पजीर हूँ, तो यहाँ पे मिट्टी बहुत है, हमें रोड पर चढ़ने से पहले बहुत मिट्टी का सामना करना पड़ता है कहीं भी जाएं। तो अमूमन मेरी गाड़ी एक हफ्ते में एक दिन निकलती है, जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे कहीं हमने आना जाना हो। तो मिट्टी की वजह से मुझे जो है वो हर हफ्ते धोना पड़ जाता है। अगर आप शहर में रहते हैं, मिट्टी नहीं है, साफ़ सुथरे रोड्स हैं, आपकी ट्रैवलिंग भी कम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेशक महीने बाद भी उसको पानी मार लें अपने कंडेंसर को ख़ास तौर पे। अच्छा, कोशिश भी यही करनी चाहिए कि बाहर की तरफ से मारें, अंदर से ना मारें। अंदर क्योंकि रेडिएटर होता है और वो उसमें इतनी मिट्टी नहीं जाती बनिस्बत आपके कंडेंसर के, जो कि सामने होता है। डायरेक्ट उसमें मिट्टी, दो बार कीड़े मकोड़े जा रहे होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मैं इसको घर में खुद वॉश करूँगा। क्योंकि मैं अभी अपना पावर वॉशर यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिंपल अपना जो होज़ पाइप है उसको यूज़ कर रहा हूँ। और देख सकते हैं कि इसमें पानी निकल रहा है। इसको बस आपने जितना मर्ज़ी इसका अगर आप टूटी का नलका इसका खोल लें, उसका प्रेशर कम ही रहता है। आपको पता है कि आगे सिंपल ही है, इस तरह ही निकल रहा है पानी। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं पानी मार रहा हूँ। क्योंकि वैगन आर की जाली आधी बंद होती है इस तरफ से, यहाँ तक बंद होती है। तो जो साइज़ है रेडिएटर का और कंडेंसर का, वो यहाँ इतना ही होता है, ये ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक बस। तो आपने आगे पीछे ऊपर नीचे
ये 2-4 मिनट पानी आप मारते रहे, नीचे आप देख सकेंगे कि मिट्टी ऐसा ऐसा निकलती रहेगी। कैमरे में तो नहीं साफ नजर आएगा, चूँकि मैं हर हफ्ते भी इसको कंडेंसर को धोता हूँ तो इतनी मिट्टी इसमें होती नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, बस हल्का हल्का पानी मारते जाए, खुद ही मिट्टी निकलती जाएगी। हाथ के साथ दबाते रहें, जो एज है पाइप का इसको इस तरह दबाते ताकि थोड़ा सा प्रेशर बने। बस मैं क्लियर होने लगा हूँ। तो गाड़ी रेगुलर धुलवाते भी हैं, हफ्ते 10 दिन 20-15 दिन 1 महीने के अंदर, तो कोशिश करें कि उनको ना कहें कि कंडेंसर पे हवा पानी मार दें। उनको सिर्फ ये है कि आप कंडेंसर की तरफ जो है ना एयर मार दें। उनका पाइप का प्रेशर बहुत तेज़ होता है, तो वो हो सकता है कि आपकी जालियाँ जो है कंडेंसर की वो ब्रेक हो जाएँ, वो मुड़ जाएँ। ओके जी, आई एम डन। मैं अब इस प्रोसेस को रोकने लगा हूँ। ओके जी, तो जी आई एम डन विद इट। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं घर में करता रहता हूँ अपनी गाड़ी के साथ। मेरी कोशिश होती है कि आपको भी इसके बारे में बताता रहूँ, काफ़ी मदद हो जाती है। जो कार लवर्स हैं उनको तो वैसी कोशिश करनी चाहिए कि घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ी का ख्याल रखें। जितना मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, जितना बाहर आप अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे मेंटेनेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए भी, उतने आपके मसले मसाइल बढ़ते जाएंगे। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी के काम आप खुद कर सकें। इससे कि नॉलेज भी बड़ी अच्छी गेन होती है और आप मज़ीद लोगों को भी मशवरा अच्छा दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आप सोच रहे होंगे पता नहीं, मैं अभी भी शायद पाइप मेरी पानी की टूटी खुली है, नहीं वो बंद है, आप देख सकते हैं। तो मैंने पॉज करके फिर पहले बंद करके रहा, अब आपसे बात करूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ भी मिलते हैं। बहुत शुक्रिया जी।